हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपनी इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज में आज हम देखेंगे अपना एपिसोड 27। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारा इडियम है लैटिन एंड ग्रीक। इसका मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जो चीज़ समझ में ना आए। अब देखिए, सिंपल सी बात है, लैटिन और ग्रीक एक लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि हम लोगों के समझ से बाहर होती है। ठीक है, हम लोग उसे नहीं समझ पाएंगे। तो सीधे सीधे याद हो गया कि जो चीज़ समझ में ना आए वो लैटिन एंड ग्रीक है। एग्जाम्पल है इसका, द स्पीच ऑफ लिटरेरी पर्सन इज ऑलवेज लैटिन एंड ग्रीक टू इलिटरेट पर्सन। जो स्पीच है ना लिटरली पर्सन की, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जो स्पीच है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, वो समझने लायक नहीं है। किसके लिए? इलिटरेट पर्सन के लिए, जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट नेल इन द कॉफिन। लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब होता है कॉजिंग रूइन, यानी कि ऐसी चीज जो आपकी बर्बादी का, आपके रूइन का कारण बने। ठीक है। अब देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, जिसने हिस्ट्री पढ़ रखी है उसको पता होगा कि जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहाँ पे एक लाला लाजपत राय थे। तो जब उन पे लाठीचार्ज हुआ था तो उन्होंने एक फेमस लाइन बोली थी, और ये लाइन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, देखिएगा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी ताबूत में कील साबित होंगी। इस तरह की उन्होंने लाइन बोली थी। ठीक है। तो ये वही है, लास्ट नेल, अंतिम कील, किसमें? कॉफिन में। कॉफिन मतलब ताबूत में। तो अंतिम कील ताबूत में क्या साबित हुई? ये साबित हुई थी कि चिंगारी पैदा हो गई थी, उससे बर्बादी का दौर शुरू हो गया था अंग्रेजों के लिए। तो ऐसे ही याद कर लेंगे इसको। एग्जाम्पल है इसका, सेकेंड वर्ल्ड वार प्रूव टू बी ए लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो प्रूव हुआ किसका? बर्बादी का कारण। किसकी बर्बादी का? ब्रिटिश इंपेरियलिज्म, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, ब्रिटिश साम्राज्य था, उनकी बर्बादी का कारण प्रूव हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार। नेक्स्ट हमारा लेट अप द गार्डन पाथ। लेट अप द गार्डन पाथ का मतलब होता है टू चीट करना, यानी कि किसी को धोखा देना, किसी को डिसीव करना। ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए लीड। देखिए लीड का मतलब क्या होता है? लीडर। लीडर क्या काम करता है? कोई नेता होता है जिसका काम होता है अपने जितने फॉलोअर है उनको लीड करना। ठीक है। अब ऐसा समझ लीजिए कि नेता है, अब उसने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से सबसे चंदा लिया कि हम रैली करेंगे, हम किसी पाथ पे रैली करेंगे। ठीक है। लेकिन अब वो क्या कर रहा है? वो लीड कर रहा है कहाँ पे? वो पाथ जो है, कौन सा पाथ है? गार्डन का पाथ है। यानी कि वो किसी सोसाइटी का, किसी कॉलोनी का पाथ नहीं है, वो किसी गार्डन का पाथ है। इसका मतलब वो चीट कर रहा है। जो लीडर है वो अपने मेंबर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को चीट कर रहा है। तो बस ऐसे याद हो जाएगा, एक बार याद हो गया उसके बाद दिमाग में से नहीं जानेगा। एग्जाम्पल इसका, द ट्रेडर्स लीड द क्रेडुलस कस्टमर्स अप द गार्डन पाथ बाय एश्योरिंग देम ऑफ वारंटी। जो ट्रेडर्स है ना, वो क्या कर रहे हैं? वो चीट कर रहे हैं किनको? क्रेडुलस कस्टमर को। क्रेडुलस कस्टमर जो विश्वसनीय कस्टमर होते हैं, जो बहुत ही हमारे विश्वसनीय कस्टमर होते हैं, उनको चीट कर रहे हैं। किस चीज से? बाय एश्योरिंग देम ऑफ वारंटी, उनको एश्योर करके, उनको वारंटी देके, उनको वारंटी दे रहे हैं किस चीज की, और उनको चीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली। रैपिडली मतलब बहुत तेजी से। ठीक है। अब देखिए, लीप्स का मतलब होता है छलांग, और बाउंड्स का मतलब होता है सीमा, यानी कि बाउंड्री। की चीज की जो सीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसको बोलते हैं बाउंड्स। अब देखिए, छलांग, बाउंड्री, छलांग, बाउंड्री। अब देखिए, छलांग बाउंड्री जो होती है, देखा होगा अपने मैच में, बाउंड्री पे जो भी काम करना होता है, छलांग लगानी होती है, सब काम तेजी से करना होता है, क्योंकि बाउंड्री पे सब चीज तेजी से होती है। अगर आपको चौका बचाना है या छक्का बचाना है तो आपको हर चीज तेजी से करनी पड़ेगी, आपके रिफ्लेक्सेस तेज होने चाहिए। ऐसे याद हो जाएगा बस। एग्जाम्पल इसका, इन कंपैरिजन टू इंडिया चाइना हैज प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन एवरी फील्ड। इंडिया के कंपैरिजन में जो चाइना है ना, उसने प्रोग्रेस किया है बहुत ही रैपिडली, हर फील्ड में बहुत ही रैपिडली उसने प्रोग्रेस किया है। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक। लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल बैक का मतलब होता है द फाइनल ट्रायल ऑफ पेशेंस, यानी कि पेशेंस की अंतिम ट्रायल या अंतिम कोशिश। ठीक है। अब देखिए कैसे याद रखेंगे। कैमल्स बैक, कैमल्स बैक मतलब ऊंट की पीठ। ठीक है। ऊंट की पीठ पे आप सपोज करिए बैठे हैं और रेगिस्तान में हैं। ठीक है। और रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, और आपने क्या है? स्ट्रॉ। स्ट्रॉ समझते हैं, पाइप जो होता है पीने का, वो होता है। अब आपने बोतल ले रखी है या कुछ भी ले रखा है, जूस। अब आप उसको पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, लेकिन रेगिस्तान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब हुआ क्या? लास्ट स्ट्रॉ बच रहा है आप पे लास्ट स्ट्रॉ बच रहा है, यानी कि आपने, आपकी जो पेशेंस है ना, उसका फाइनल फाइनल हिस्सा बचा है आप, कि भाई अब ये खत्म हो जाएगा। अब पता नहीं कब रेगिस्तान खत्म हो, कब ना हो। आप ऊँट की पीठ पे बैठे हैं और बैठे बैठे स्ट्रॉ पी रहे हैं। याद हो जाएगा ऐसे। एग्जाम्पल इसका, द रॉलेट एक्ट was the last straw on the camel's back and the whole India rose in protest against the British rule। जो रॉलेट एक्ट था वो फाइनल ट्रायल था पेशेंस का, यानी कि पेशेंस की अंतिम सीमा थी, और उसके बाद क्या हुआ? जो पूरा इंडिया है उसने प्रोटेस्ट कर दिया, किसके खिलाफ? ब्रिटिश रूल के खिलाफ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट। लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट का मतलब होता है टू डिले द मैटर्स, यानी कि मैटर को डिले करना। अब देखिए कैसे रखेंगे। ग्रास, घास, ग्रो मतलब उगना, किसके नीचे? अंडर फीट, यानी कि पैरों के नीचे। आप खुद बताइए, अगर आपका पैर होगा और पैर के नीचे अगर घास उगेंगी तो बहुत ही
कम स्पीड से उगेंगी, कम स्पीड से ग्रो होंगी, तो इसलिए जो मैटर होगा, जो चीजें होंगी वो डिले होंगी, ठीक है, क्योंकि आपके फीट के नीचे ग्रास ग्रो हो रही है तो चीजें डिले हो जाएंगी। एग्जाम्पल इसका, वी आर बाउंड टू सफर इफ वी लेट द ग्रास ग्रो अंडर फीट बाय पोस्टपोनिंग एक्शन। यदि हम यदि हमने मैटर डिले करा किस चीज से, पोस्ट एक्शन को पोस्टपोन करके, तो हमें सफर करना पड़ेगा, हम बाउंड हो जाएंगे सफर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेक बोट एंड्स मीट। मेक बोथ एंड मीट्स का मतलब होता है टू लिव विद इन वन मीन्स, यानी कि गुजारा करना, जो आपके पास है उसमें आप अपना गुजारा कर रहे हैं। अब देखिए इसका कोई नेमेनिक बना नहीं है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, किसी पे नेमेनिक बने तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एग्जाम्पल है, एज माई अंकल हैज टू ब्रिंग अप 5 चिल्ड्रन ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड मीट। जो मेरे अंकल है ना, उन्हें ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, अब ब्रिंगिंग्स करना, ठीक है, वो क्योंकि उन्हें क्या है 5 बच्चों को पालना है, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है गुजारा करना, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि कैसे गुजारा हो। नेक्स्ट हमारा मेंड वंस फेंसेस। मेंड वंस फेंसेस का मतलब होता है टू मेक पीस। अब देखिए मेंड का मतलब क्या है, मेंड का मतलब होता है इंप्रूव करना, कोई चीज सुधारना। फेंसेस मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 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 फेंसेस, देखिए पिक्चर में आपने देखा होगा कि लोगों के घर के बाहर फेंसेस होती हैं। अब सपोज करिए कैसे याद रखेंगे, देखिए जैसे 2 पड़ोसी हैं, इनके बीच में लड़ाई हुई, ठीक है, अब लड़ाई हुई तो लड़ाई होने में क्या हुआ होगा, जो फेंसेस है हमारी वो टूट गई होंगी, तो अब आप उसको सुधार कर रहे हैं, मेंड कर रहे हैं, मेंड मतलब सुधार कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या चाह रहे हैं, अब आप शांति चाह रहे हैं, अब आप पीस चाह रहे हैं, अब आप और लड़ना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, इट इज हाई टाइम फॉर द 2 ब्रदर्स टू ब्यूरी द हैचेट एंड मेंड देयर फेंसेस। अब समय आ गया है दोनों भाइयों के लिए कि वो ब्यूरी द हैचेट, देखिए पहले मैंने इडियम पढ़ाया है, ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है कि झगड़ा खत्म करना या पुरानी दुश्मनी खत्म करना, तो इसका एक मीनिंग हो गया, अब समय आ चुका है दोनों भाइयों के लिए कि वो पुराना झगड़ा खत्म करें और शांति बनाए रखें और शांति बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेक ए क्लीन ब्रेस्ट। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है टू कन्फेस, यानी कि कोई चीज कन्फेस करना, कोई चीज स्वीकार करना, ठीक है। देखिए कैसे याद रखेंगे, देखिए आपको पता है ब्रेस्ट क्या होती है, ब्रेस्ट का मतलब होता है चेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट का मतलब चेस्ट और क्लीन का मतलब साफ करना। अब देखिए क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, सब क्या करते हैं, जो ब्रेस्ट है हमारी, जो चेस्ट है, उस पर अपने जो हेयर हैं वो रिमूव करते हैं, ठीक है, वो रिमूव करते हैं, और ये बात सभी कन्फेस करेंगे, ये बात सभी कन्फेस करेंगे, ये बात सभी एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हम ये करते हैं, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। एग्जाम्पल है इसका, व्हेन आस्क्ड बाय द मजिस्ट्रेट स्टर्नली द थीव मेड ए क्लीन ब्रेस्ट ऑफ द होल क्राइम। जब मजिस्ट्रेट ने पूछा, स्टर्नली का मतलब होता है सख्ती से, ठीक है, सख्ती से पूछा मजिस्ट्रेट ने, तो जो थीव है ना उसने कन्फेस कर लिया सारा क्राइम, उसने पूरा क्राइम कन्फेस कर लिया कि हाँ मैंने करा है। नेक्स्ट हमारा मेक अमेंड्स। मेक अमेंड्स का मतलब होता है टू गिव कंपनसेशन, यानी कि किसी को मुआवजा देना, किसी को कंपनसेशन देना, ठीक है। अब देखिए मेक का अमेंड्स का मतलब क्या होता है, अमेंड्स का मतलब होता है सुधार करना, कोई चीज में इंप्रूवमेंट करना, ठीक है। देखा होगा आपने मेक, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, सुधार करती है, जैसे कुछ जैसे हमारे शहीद जो सैनिक शहीद हो जाते हैं सरहदों पे, उनके लिए फिर सुधार करती है, उनके घर वालों को कुछ कंपनसेशन देती है, ठीक है, कुछ मुआवजा देती है, तो बस इसका मीनिंग यही है। एग्जाम्पल है इसका, द गवर्नमेंट मेड अमेंड्स टू द फैमिली फॉर द लॉस ऑफ देयर अर्निंग मेंबर इन द वार। जो गवर्नमेंट है उसने कंपनसेशन दी है, उन्हें मुआवजा दिया है उन फैमिलियों को, उनके लॉस के लिए, जो उनके अर्निंग मेंबर थे, जो वार में, जिनका लॉस हो गया, जो वार में शहीद हो गए, ठीक है। तो ये था अपना एपिसोड 27, कल मिलेंगे एपिसोड 28 के साथ। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।